नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमारा अभी पोर्शन चल रहा है कंप्यूटर का। कितने हो चुकी क्लासेस कंप्यूटर की? 24वीं नंबर की है, 23 हो चुकी है। और ये जो हमारा एक इसका है कंप्यूटर नेटवर्क, जो इसकी 12वीं क्लास है, यानी 11 क्लास लिए हमने पूरी इसके ऊपर। मतलब एक एक पॉइंट जहां जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सबको मैंने क्या किया, लेने की कोशिश की। एक दो क्लास में निपटाने की कोशिश नहीं की है, आपको सब विस्तार से पढ़ाया पूरा कंटेंट। और आज क्या करवा दिया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कौन कौन से, ये कंटेंट सारे कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वाला जो है, ये वैकेंसी अभी भर्ती चल रही है उसकी, मतलब फॉर्म डाल चुके हैं, एग्जाम बाकी है। आरआरबी का पूरा कैलेंडर आ गया साल का, आप उसमें भी देख सकते हैं, वहां पर भी ये काम होगी। और भारत के जहां जिस जिस एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, वहां सब जगह इंपॉर्टेंट होगा, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। जो कंटेंट करवाना वो इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ साथ वो कंटेंट से आपको क्वेश्चन भी बनेंगे। एग्जाम अकॉर्डिंग कंटेंट दिया जा रहा है। दोस्तों मैं सिर्फ ये यहाँ लिखा, इसका मतलब यहाँ तक ही नहीं, इवन आपके मध्य प्रदेश, जो भी मध्य प्रदेश के देख रहे हो, वो ध्यान दें कि मध्य प्रदेश की पीएससी, जो आपकी एमपीपीएससी, मतलब मध्य प्रदेश सबसे बड़ी पोस्ट की भर्ती करवाने वाली संस्था है, उसमें भी आपको कंप्यूटर पूछा जाता है। और कंप्यूटर जो पूछती है, वो कंप्यूटर के एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे इस कंटेंट से। इन जितनी भी क्लासेस कर रहा हूं, अगर आपने पूरी सीरीज देख लिया, अच्छे विस्तार से समझ लिया और नोट कर लिया पीडीएफ को, या कैसे भी करके आपके पास रख लिया, उसका रिवीजन कर लिया, तो आप उस क्लास, मतलब इसको क्या करोगे, अपने एग्जाम में सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाओगे। इस बार भी लगभग 10 क्वेश्चन पूछे एमपीपीएससी में, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ठीक है। चले तानी, ये क्लास है नंबर है 12 इसकी नेटवर्क कंप्यूटरिंग, अभी बताया मैंने आपको। और अभी तक हम सारे टॉपिक कर चुके हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, हर एक टॉपिक करवाया। तो फिर आपको अब क्या करना है, प्रैक्टिस लगाना है दोस्त। बहुत ही कम समय में हमें क्या करना है, आंसर देना है। आपको क्या सबसे बड़ी बात रखनी, जितने क्वेश्चन दिए हैं सबसे आखिर तक देखना है, और आखिर में बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने गलत हुए। अगर कहीं कुछ कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि सर ये समझ नहीं आया, ये समझा दीजिए, आप कमेंट में दीजिएगा, मैं शॉर्ट वीडियो बना के उस चीज को वापस समझा के आपको दे दूंगा। क्लास में कहीं कुछ चीजें ऐसे होती है, अगर नहीं समझा पाया हूं, कहीं छूट गया अगर जल्द, मतलब इसमें कहीं किसी वजह से, किसी कारण से, तो आप बता सकते हैं। हालांकि मैं छोड़ा कुछ भी नहीं, सब करवाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप बता सकते हैं कहां पर, कमेंट बॉक्स में आखिरी में क्योंकि आखिरी में क्या होता है, आप वो मूल्यांकन करोगे ना, अपना मूल्यांकन बताओगे ना, इतने क्वेश्चन हुए और इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट एक बार रिपीट समझाइए सर, मैं बिल्कुल आपके लिए फिर हाजिर हूँ। चलिए दोस्तों, करते हैं आज की स्टार्ट नाउ। और आप सब हो जाइए तैयार अपने प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन किसके संबंधित है, ये इससे है, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क से टॉपिक करवा चुका हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आपको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, देखिए, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, दोस्तों यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, एक एक शब्द, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। मतलब आपका क्या है, प्रादेशिक मतलब अधिक, एक से अधिक स्टेट्स, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक में वो ये बात मान जाएगी। वैश्विक, विश्व के मतलब सभी देशों में की जा रही है, प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रकार का जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो है, क्या लेन है, क्या वेन है, क्या मेन है, क्या वेन है। ये वेन एक बार वेन, एक और ये भी वेन होता है क्या, कोई सा VAN कौन सा वेन होता है भाई, ये होता है वेन। ये वेन लिखा है, ये वेन नहीं होता, वेन होता है W वाला वेन। क्यों, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसलिए वेन वाइड से आता है W से, ना कि V से आता है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। और लेन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मतलब क्या, लोकल स्थानीय हो रहा है, और यहाँ पे क्या बात की जा रही है, विश्व की, वैश्विक स्तर की बात की जा रही है, तो ये हो नहीं सकता। मेन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन, मतलब नगर की बात होती है, ये नगर में जाएगा, ये भी विश्व में नहीं जा सकता। यहाँ राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है, एक नगर की थोड़ी नहीं हो रही है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, आपका होगा वेन। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, निकनेट। निकनेट क्या कहता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, निकनेट है क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, विशेष तार का बुना जाल। दोस्त ये जो भाषा है ना, आपके एग्जामों में पूछी गई भाषा यूज की है मैंने, कुछ इसमें संशोधन नहीं किया, जैसा वहां यूज किया गया ना हिंदी अनुवाद, वही डालने की कोशिश की आपके सामने। इंटरनेट का दूसरा नाम क्या निकनेट है, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क, क्या ऐसी बात है, जी हाँ, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला निकनेट है। मैंने आपको समझाया था, जिलों को जोड़ने का कार्य कर रहा है निकनेट,
जिले के मुख्यालय को जोड़ता है ना सभी को। मैंने यही बोला था मुख्यालय को जोड़ेगा, ये ध्यान रखना आप। डायग्राम समझा था, नहीं याद आ रहा है, जाइए क्लास देखिए। कहां पर? क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क में जाएंगे, वहां ये आपको समझाओ मिलेगा। नेटनेट वहां पर भी समझाया है, जब मैंने आपको नेटवर्क, जब लेन वेन वेन और ये सारे समझाए हैं, वेन ये सारे वहां पर मैंने एक नोट करके ये चीज भी समझाई थी। नहीं याद आ रही? जाइए देखिए समझिए, आइए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। लोग होल, दोस्त मैंने गोला बनाया था, बोला था लोग होल याद रखना चाहिए। किस नेटवर्क को कहा जाता है? लोग होल नेटवर्क किस नेटवर्क को कहा जाता है? इसमें लेन को कहा जाता है, मेन को कहा जाता है, वेन को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका होगा वेन। वेन 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 की स्पेलिंग क्या आती है? ये आती है वेन की। और वेन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। जब वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ाया था वहां सबसे नीचे लाइन में लिखा था और यहाँ गोला बनाया था, मैंने आपको समझा था कि इसको क्या जाता है, लोग होल नेटवर्क कहा जाता है। याद रखना, आपके एग्जाम क्वेश्चन रहेगा और आपको मैंने प्रैक्टिस में तो ढाल ही दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नहीं याद है तो अब तो याद होना चाहिए, लेन में हो नहीं सकता। चलिए अर्पानेट क्या है? अर्पानेट क्या है ये पूछना चाह रहा। अर्पानेट है मतलब अर्पानेट क्या है, किस तरह का है, क्या है, ये बात समझे। विश्व का पहला वेन, एशिया का पहला वेन, भारत का पहला वेन, विश्व का पहला लेन। देखिए यहां तक क्या था आपका? लेन था, चाहे भारत का हो, विश्व का हो, एशिया का हो, यहां तक तो वो किस पे खेल रहा था। और यहां आकर किस पे खेला? विश्व शब्द यहां पे दिया दो जगह, देखिए दो जगह विश्व दिया, लेकिन यहाँ है लेन, यहाँ है वेन। आप इसको मार जाओगे कि ये तो भारत का तो था ही नहीं, एशिया का था ही नहीं, अमेरिका का था तो यहाँ का तो था ही नहीं, एशिया का। आप लगा गए यहाँ यहाँ, अब कहाँ जाओगे? दो जगह विश्व की बात तो आ गई, लेकिन लेन वेन आप किसका था? किसका था? किसका था? आपका वेन। मैंने बताया था रक्षा विभाग से संबंधित था ये, और इसका पहला वेन बताया था मैंने आपको, पहला वेन था ये किसका? अमेरिका कंपनी, अमेरिका के था ये, अमेरिका का देश याद रखना, क्योंकि आपको देश याद है तो विश्व भी याद हो जाएगा। मतलब एशिया में हो नहीं सकता, भारत में हो नहीं सकता वैसे। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है। अगला क्या बोल रहा है? आईएसडीएन सेवा, आईएसडीएन सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था नोट कर करके कि मॉडेम वाला टॉपिक करवा था इससे जस्ट पिछले वाली क्लास में, कि जो मॉडेम है ना उसमें क्या किया था हमने, दो एग्जांपल दिए थे जैसे, और ये बोला था कि जिसमें डिजिटली डेटा मिलती है उसमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसमें होती है डिजिटल डेटा? किसमें होती है? वही पूछना चाह रहा है, उसको घुमा करके दे दिया है कि जो एग्जांपल दिया था मैंने आपको वो यहाँ क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया है। इसमें कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता, यह छोटी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें डेटा हस्तांतरण संभव नहीं है, इसमें डेटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में किया जाता है। डिजिटल रूप आ गया ना शब्द, डिजिटल रूप आ गया ना शब्द, ये आंसर होगा आपका। क्यों डेटा संभव नहीं? अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है? हम इस कोड को यूज क्यों कर रहे हैं? सेवा मतलब सर्विस, मतलब कुछ काम करेगा ना। और कंप्यूटर में डेटा अगर वो ट्रांसफर नहीं करेगा तो किसको ट्रांसफर करेगा? क्या करेगा वो कंप्यूटर में? यानी ये तो हो नहीं सकता। छोटी दूरी आईएसडीएन है, मतलब इंटीग्रेटेड वाली बात वहां जा रही है, बड़ी तो सिर्फ छोटी में तो नहीं होगा, बड़ी में जाइए। कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता, भाई ऐसा किसने बोला? सर्विस प्रोवाइडर है तो जोड़ेगा नहीं तो कैसे कर सकता है? सेवा वाला जो टेबल बनाई थी 7 पॉइंट बताया था मैंने आपको, 7, वो 7 तो पॉइंट में से एक है। नहीं आया समझ? जाके देखिए क्लास को। अगला क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जो कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? जोड़ने की बात की जा रही है। माइक्रो छोटे को, सीपीयू, मॉडेम, यूनिक्स, सीपीयू। मैंने पिछली क्लास समझा था जोड़ने का काम कौन करती है? कंप्यूटर और नेटवर्क को। टेलीफोन मतलब कि वही आपका नेटवर्क और इसको माइक्रो कंप्यूटर को जोड़ने का काम कौन करती है? आपकी मॉडेम करती है। नहीं याद आया? जरा वो खंबे लगे थे, पोल लगे थे, इधर 2 पोल, इधर तार आ रहे थे, यहाँ ये लगा हुआ था, इधर आपका कंप्यूटर लगा हुआ था। क्या हो रहा था? ये तो था ना आपका मॉडेम, ये मॉडेम है ना आपका, पूरे मॉडेम का तो डायग्राम था, आपको समझा था ना? नहीं पता है? जाइए देखिए क्लास। क्या देखे हो फिर? अरे भाऊ चलिए, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, कनेक्ट किए जा सकते हैं। किसके माध्यम से कनेक्ट करेंगे? सर्वर से, सर्वर में, सुपर कंप्यूटर में, वो नेटवर्क में, आओ नोड से। किससे कनेक्ट करेंगे? अब आप देखिए किसमें आप फंसेंगे। अब फंसे ना, ये राइस का नेटवर्क है, नोड से नहीं होगा। ये तो हालांकि आप हटा चुके होंगे, सर्वर पे ऐसा कुछ नहीं होता है, सर्वर तो अलग कार्य करता है ना, सर्वर कार्य करता है तो अलग सेवा करता है। इसके बाद आ रहा है दोस्त, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आपको पूरी डिस्प्ले शो नहीं हो रही होगी, तो मैं क्या करता हूं और छोटा हो जाता हूं। अब दिखाई दे रहा होगा पूरी डिस्प्ले, पूरी विस्तार सहित। दोस्तों यहां आपको इतना बड़ा जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये है राजस्थान पीसीएस का क्वेश्चन है, पूछा गया है। यानी कि मैं सिर्फ एमपीपीएससी का बोल रहा था, राजस्थान में पूछा जाता है। यानी कि जहां जहां साइंस एंड टेक है वहां कंप्यूटर पूछा जाएगा ना। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि साइंस टेक
टेक में तो आएगा ना, कंप्यूटर पे टेक्नोलॉजी है ना, नए नए आविष्कार हो रहे हैं ना, तो आपको तो इसके क्वेश्चन बनेंगे। अब मेरा भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको हर टॉपिक कराऊं, मैं करा रहा हूँ। अब क्लास पूरी करे तो कराऊंगा रहा हूँ ना, आप पूरी क्लास नहीं करेंगे और बोल देंगे क्लास नहीं करवाया ना। अभी 2 दिन पहले करवाया क्या, ब्लूटूथ वाला करवाया था ना, लास्ट था क्लास वाला, लास्ट वाला टॉपिक ब्लूटूथ वाईफाई से पहले मैंने कुछ और हिंट दे दी। अब यहाँ लगाइए आप आंसर, ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज GHz रेडियो आवृत्ति पट। अब देखिए आप पट ऐसे शब्द देंगे आपको, कुछ चीजें की पॉइंट बताए थे मैंने, उसको पकड़ना है बस कि ब्लूटूथ में 2.4 बिल्कुल आवृत्ति, जबकि वाईफाई में 2.4 अथवा 5। मैंने आपको ये कंपेयर करके अलग स्लाइड लेकर के लिख के बताया था, वाई मैक्स ब्लूटूथ और वाईफाई तीनों का बताया था। और ये तीनों का आपको पूछेगा, फिर से पूछेगा वो, अब किस रूप में आएगा कोई पता नहीं, अब ब्लूटूथ का पूछ लिया, अब किसका पूछ ले, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो कहां से पूछे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको पढ़ के जाए। पहले कंपेयर कर रहा है, एक से नहीं पूछा, आपसे सबसे तुलना कर करके चल रहा है। देखो आपको वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ भी हो गया, दोनों से पूछा इसने, क्या ब्लूटूथ की जो रेंज है किस रेंज के कहां से कार्य करता है, 2.4 से करता है क्या, ऐसी बात है। दूसरा जो वाईफाई है 2.4 से लगा करके 5 तक काम करता है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा है। चलिए देखते हैं, ब्लूटूथ केवल बेतार स्थानीय क्षेत्रीय जात, इसको छोड़िए, ये बढ़िया, वायरलेस लेन के लिए प्रयुक्त होता है, ऐसा है क्या भाई। वायरलेस लोकल लूप बिल्कुल सही है, होगा ऐसा तो करते ना, छोटा सा एरिया ना, हाँ लोकल एरिया तो बन रहा है। जबकि वाईफाई केवल बेतार विस्तृत क्षेत्र जाल WW मतलब W वेन, यानी क्या बोल रहा हूँ, वायरलेस वेन के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या, ऐसा है। वाईफाई वाइड एरिया वर्ल्ड लेवल पे होता है क्या, वैश्विक स्तर बता के एक साथ। मैंने आपको देश का बताया था, वो सिक्किम बताया था और भूटान बताया था, क्या उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वाईफाई होता है, ऐसा बताया था क्या कहीं, नहीं नहीं, हाँ चलिए ठीक है, बताया था ना, चलिए ठीक है, हो सकता है भी हो सकता है। चलिए आगे अभी बताएंगे आपको आंसर, कौन सा आंसर सही है, वो तो मैंने आपको पूरा समझा था, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बहकाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान रखना बहका मत जाना शब्दों में। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे दो उपकरणों के बीच सूचना प्रेषित की जाती है, तब दोनों उपकरणों का एक दूसरे की दृष्टि रेखा भाई साहब में होना आवश्यक है, किंतु वाईफाई प्रौद्योगिकी का प्रयोग में लाई जाती है तब दोनों उपकरणों को एक दूसरे की दृष्टि रेखा में होना आवश्यक नहीं है। ये बात तो पूरी तरह से कहीं किसी में भी आवश्यक नहीं है भाई, ये तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा है, ये तो बहुत ही अटपटी बात है, ये तो गलत है। मैं आपको ऑप्शन एक तो मैंने पहले ही बाहर कर दिया आपको, अब आपको लगाना है। सी क्या, डी क्या बोलता है इसमें, इस संदर्भ में दोनों कथन कौन से, मतलब ए और बी। अब यहाँ ये भी दे सकता था ऑप्शन, आपको डी में ऑप्शन दे सकता था, ए व प्लस बी दोनों दे सकता था, लेकिन आपको क्या किया इसने, आपको पूरा विकल्प वापस टेका, पूरा विकल्प वापस दिया, और आपको क्या किया, आपका जो टेम्परेचर है वो एग्जाम हल्का और हाई किया, ताकि आप क्या करोगे, क्वेश्चन को स्किप कर दोगे या हड़बड़ी में गलत क्वेश्चन लगा जाओगे, फिर मिलेगा क्या -1, ओ सॉरी -1 नहीं, जितने भी माइनस मार्किंग होती है वो मिलेगी ना, तो -1/3 होती है, तो -1/3 होगी, और ऊपर से क्या होगा, आपका नंबर भी होगा वो 0 रहेगा, ना ऊपर से क्या लेके जाएगा, आपका -1/3 लेके जाएगा। ये कार्य करेगा ये क्वेश्चन, इसलिए इसकी लैंग्वेज इस तरह से प्रेजेंट की गई है, किसके द्वारा, जो एग्जामिनर है उसके द्वारा। मैंने इसमें छेड़छाड़ी नहीं की, जैसा लिखा वैसे लिखा, मैंने कुछ संशोधन नहीं किया। मेरा लक्ष्य था कि मैं जैसा दिया है वैसा देने की कोशिश करूं, ताकि आप समझोगे इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं, हमें ये की पॉइंट याद रखना होता है कंप्यूटर में। तथा क्या बोल रहा है, फिर वापस क्या बोल रहा है, ये जो अभी हमने पढ़ा ये दिया है। फिर दूसरा कौन सा बोल रहा है, बी, दोनों मतलब ब्लूटूथ केवल बेतार, देखिए यहां भी दिया ना बी, ये पूरा यहाँ छाप दिया, फिर बोल रहा है दोनों सही है, ये और ये सही है, ऐसा है क्या, लगाइए ऑप्शन, नहीं लगा पा रहे हो, इसका केवल और केवल, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है वो, ये थोड़ी नहीं बनेगा, सॉरी ये तो बनेगा, लेकिन ये थोड़ी नहीं बनेगा, ये तो वाई मैक्स बनेगा ना, यानी कि आंसर केवल क्या होगा, इसका ए होगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, 2.4 से लगा के कहां तक चलता बोले, तो पीछे वाली संख्या 2 गुनी करनी है, आगे की स्थिर रहेगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 2.8 तक जाएगी, ये बात बोली थी ना, क्या गया आगे, क्या बोल रहा है 2.4 से लगा के वाईफाई की 5 तक बताई थी मैंने, बिल्कुल ये बात सही है, ये करता है इसके अंदर काम, तो ये बात सही है। दूसरे में क्या, ये तो सही है, ब्लूटूथ के माध्यम से हम क्या बोल रहे हैं, लेन लोकल एरिया तो बना रहे हैं, पर्सनल एरिया बना रहे हैं, पर पर्सनल एरिया बनाते हैं, लोकल भी नहीं बनाते हैं। लेकिन एक समय के लिए अगर मान ले जाए, एज्यूम कर ले जाए, अगर विकल्प को सही मानने की कोशिश की जाए, तो ये मान लेके लोकल एरिया बना लेंगे, 4-5 दोस्त मिलकर के चला रहे हैं, लेकिन भाई ब्लूटूथ केवल एक ही में कनेक्ट होती है, ये भी नहीं बन सकता ऐसे, तो फिर भी इसके मान ली बात, तो ये तो हो नहीं सकता है,
यहाँ हालांकि देखिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि ब्लूटूथ के साथ आपका बनेगा कौन सा, डब्ल्यू पेन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क बनेगा, ये नहीं बन सकता। और ये किसके साथ बनेगा, ये वाला वेन, ये किसके साथ बनेगा आपका बनेगा वाई मैक्स के साथ। और वाईफाई के साथ कौन सा बनेगा, ये बनेगा कौन सा, डब्ल्यू लेन बनेगा, वायरलेस लेन बनेगा, किसके साथ, वाईफाई के साथ। ये मैंने विस्तार से आपके पिछली क्लासों में समझाया है, जब टूल्स वाली क्लास कराई है वहां ये सारी चीज समझाई मैंने आपको, ब्लूटूथ के बारे में, वाईफाई के बारे में, वाई मैक्स के बारे में। नहीं याद है, जाइए, मैंने विस्तार से इस क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, समय की मर्यादा को समझेंगे। मेघ गण संगणना सेवा सम्मिलित नहीं है, इसको छोड़िए, संगणक आम भाषा में समझिए कि जो मतलब गणना करे लिए कौन से जो पद्धति है वो नहीं आएगी, इसमें नहीं अपनाई जाती है। कंप्यूटर में कौन से नहीं अपनाई जाती है, तो क्या मंच सेवा, ओ सॉफ्टवेयर सेवा नहीं करती है, ठीक है, सम्मिलित नहीं करती। किसको सेवा में सम्मिलित नहीं करता है पूछ रहा ना। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम, वर्णक्रम, ओ माय गॉड, आधारित सेवा, तो दोस्तों मुझे तो वर्णक्रम से लगी यही रहा, तो ये आंसर इसका यही रहेगा, ये सेवा नहीं आती है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का प्रसारण होता है, दूरदर्शन की बात की जा रही है। आपका जो दूरदर्शन चलता है, भारत का में दूरदर्शन चलता है, उसमें जो आपको वीडियो दिखा दे रहा है, चित्रों का मतलब यही है कि चित्र के माध्यम से वीडियो जो दिखाई दे रहा है उसमें कौन सा आयाम प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको समझाई थी कौन सी, आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन और कला यानी फेस मॉड्यूलेशन समझा था। तीनों किसमें क्या चेंज होगा वो आपको पता होना चाहिए। निया क्लास देखिए ना, हर जगह थोड़ी डिटेल समझाऊंगा। आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन, कला मॉड्यूलेशन, कोण मॉड्यूलेशन, भाई इसमें कौन सा होगा, आयाम मॉड्यूलेशन होगा। आयाम क्यों होगा, क्योंकि आवृत्ति में तो क्या होगा, आयाम चेंज हो जाएगा, और आयाम तो हमें दिखना चाहिए ना, आयाम तो हमें दिखना चाहिए। इसको साफ लिखता हूं थोड़ा, जो आयाम है, आयाम वो हमारा क्या होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, मतलब आयाम तो जाना चाहिए ना ऐसे ही। तो ये आयाम को ही बदल देगा, परिवर्तित करेगा, तो कहां से जाएगा, आवृत्ति में तो चेंज नहीं होगा। इसमें आयाम को यहां से ऐसा से वहां दिखाना, परिवर्तित कर करके यहां से वहां ले जाकर परिवर्तित करना, तो ये जरूरी है। और इसमें तो क्या है, ये नियत रहेगा, किसमें, आवृत्ति फिक्स रहेगा, कला में भी फिक्स रहेगा। तो ये कैसे हो सकता है, चित्र में आयाम तो दिखना चाहिए ना। मैं अगर आपको नहीं दिखा दूंगा, मैं यहाँ देखकर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको बीच बीच में अटक रहा हूं, कहीं भी जो ये है आपके सामने स्लाइड दिखा दे रही है, ये दिखाई नहीं देगी ऐसी ऐसी, तो ये कहां से आपके लिए सुविधाजनक होगा, ये दिखाई देना बहुत जरूरी है। मतलब इसको आपके पास पहुंचाना आवश्यक है। अन्य चीज भले वो किसी तरह से पहुंचाए, लेकिन इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे पहुंचाना, तो इसको कोडिंग रूप में लेके जाना पड़ेगा ना, तभी तो इसमें कोई डेटा चुराया नहीं जा सकता बीच में। याद रखिए भाइयों, वाई मैक्स, अभी इसमें मैक्स में आपको क्वेश्चन में स्मॉल लिखा था, लेकिन आपको ध्यान रखना कि इसका कैपिटल होता है, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया था पिछली क्लास में भी कि ये यहाँ मैंने चेंज कर लेता, मैं टाइप करा था, इसमें चेंज कर सकता था पूरी, लेकिन मैंने इसको ऐसा इसलिए रखा कि आपके एग्जाम में भी उसने क्या दिया था, स्मॉल दिया था। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किसमें वाई मैक्स तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब वो किया जा रहा है वाई मैक्स के साथ में, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मिसाइल प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, तो इसमें आएगा आपका संचार मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें वाई मैक्स आता है। अगला देखते हैं, आभासी चित्र, भाइयों आयो रे आयो, और भी छोटा कर लेता हूं, अब दिखाई दे रहा, पूरा दिखाई दे रहा है। आभासी मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मैंने बोला था आपको यूपीएससी पूछे कि ये यूपीएससी की लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी का है। मैंने एक बताया, आरएस का बता दिया है, अब अभी मैंने ये बताया, अब आपको एमपीपीएससी वाला बताऊंगा। देखो एमपीपीएससी एक साथ क्वेश्चन मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के जो आपके एएसआई वगैरह है ना, उसमें जो पूछे गए हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर में पिछली बार पूछे गए हैं, वो के वही क्वेश्चन उठा के एमपीपीएससी ने पूछ लिए, एमपीपीएससी ने जो पूछे उनको उठा के उसने पूछ लिया। मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का ले रहे दे रहे हैं, तो हमने क्या किया, दोनों को एक बार लिख लिया ताकि दोनों में याद हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए ना, यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें दूर की बात की जा रही है, वर्चुअल में बैठे प्रयोक्ता संस्था के सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकते हैं। किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। आपको याद रखना है कि इस लैंग्वेज में मैंने लगभग आपको ये वर्चुअल वाला करवाया, ऐसी लैंग्वेज दी थी जानबूझ के वहां पर भी, और आपको समझाया भी था, मैं यहाँ समझाने नहीं बैठूंगा। ये यूपीएससी ट्रांसलेट किया हुआ है, तो एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए उसको रोक करके और समझिए क्या पूछना चाह रहा है। यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है, परिपथ का मतलब हो रहा है कि एक ऐसा मतलब वो बना हुआ पूरा जाल, जिसमें जिसके द्वारा प्रयोक्ता सर्विस प्रोवाइडर जो उसको क्या मतलब जो भी देने वाला है क्या एक्सेस या उसको उस तरह का कार्य के लिए जो बता रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो, आपको एक अथॉरिटी दे रहा है, के माध्यम से कंप्यूटिंग
संसाधनों के साझा भंडार में प्रवेश कर पा सकते हैं। उपरोक्त ए बी सी कोई में से कोई भी आभासी निजी परिपथ का सही वर्णन नहीं करता। कैसा? जब इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हैं तो भाई एक ने एक तो होगा कहीं, तो यह तो विकल्प मेरा नहीं हो सकता। कौन सा होगा आपका? बी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ जो प्रयोगता को अपने संस्थाओं के परिपथ में प्रवेश करने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही बात है, और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को क्या करता है? सुरक्षित रखता है। मैंने क्या बोला था आपको कि आपका निजी रहता है, निजी आता है ना, तो निजी शब्द से पकड़ सको, निजी यहाँ भी था हालांकि नहीं, लेकिन क्या बोल रहा हूँ, यूज कर पा रहे हैं ना संस्था के अंदर भी, आप यूज कर पा रहे हैं। भाई आपको मैंने समझाया था अच्छे विस्तार से, नहीं आता तो आप आराम से जाकर क्लास देखिए, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फिर ये बात बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन अगेन यूपीएससी पूछ चुकी है, पुनः वही बात दोहराऊंगा, यूपीएससी पूछ चुकी है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लिख दिया है, लिख दिया भाई, लिख दिया है, ठीक है, हाँ हाँ लिख दिया है। विचार कीजिए किस पे? ब्लूटूथ उपकरण है, तार, मतलब विचार करना है इन पे, हमें चुनना, इसके बाद देखें क्या है। ब्लूटूथ, इसके बाद तार रहित फोन, ये तार रहित फोन, इसके बाद में क्या रहा? सूक्ष्म तरंग, अवन, माइक्रोवेव, यार अवन कर रहा, ओवन हो, ये अनुवाद उसी का है, क्योंकि इसका अनुवादक कहां से आता है? मंगल से उतर के आते हैं अनुवाद करने के लिए। वाईफाई उपकरण है। अब क्या पूछ रहा है? ये हमें 4 विकल्प दिया और क्या बोल रहा है? इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि जो 2.4 से लगा करके आपका 2.5 की रेंज के अंदर इनमें दिए गए विकल्पों से कौन सा उपकरण है जो ये कार्य कर सकते हैं इस गीगाहर्ट्ज के साथ, इस आवृत्ति के साथ, इस रेंज के साथ, इस फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये जो है आपको मैंने जब तीनों बताया, अभी बताया, शुरुआत में बता दिया, फिर भी आप इस क्वेश्चन को गलत लगाते हो, गलत लगाते हो, गलत लगाते हो। क्लास देखिए और क्या पूरी क्लास समझिए, आराम से ध्यान से समझते नहीं और आते हो गलत गलत करने बार बार। चलो समझो क्लास को अच्छे से। 1 और 2, 1 और 2, अच्छा, मतलब ब्लूटूथ और तार रहित, अच्छा। 3 और 4, 3 और 4 मतलब सूक्ष्म, मतलब माइक्रोवेव और वाईफाई, अच्छा। 1 2 4, 1 2 4, अच्छा। 1 2 3 4, क्या सभी हैं? मुझे तो भाई सभी लग रहे हैं, तो सभी हैं। मैंने आपको इन 3 का तो बता दिया था, इन 2 का तो, ये 2 का नहीं बताया था। इसमें ऐसा है, इसकी भी रेंज, मतलब तार रही तो वही तो, और आपका कौन सा रहा? वाई मैक्स वाला जो है ना, उसके रेंज में आ जाता है। सूक्ष्म माइक्रोवेव वाला मैंने बताया था, पर हल्का सा हिंट दिया था आपको, नहीं देखा क्लास देखो, हिंट दी थी इनमें भी। मैं आपको 3 तो याद रखना, किसका? ब्लूटूथ का और वाईफाई और वाई मैक्स का, ये 3 आपसे आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट रहेगा। ये तो यूपीएससी तो ना जाने कहां से उठा के भी लेके आती थोड़ा, है ना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? कंप्यूटर का जाल क्रमिक। देखिए वर्किंग को क्या लिखा है इसने? क्रमिक। ये अनुवाद है करना, या कि एग्जाम का अनुवाद ऐसे आएंगे दोस्त, इसलिए मैं वैसा वैसा डालने की कोशिश कर रहा हूँ। खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है, उपलब्ध सभी आता है। क्या होता है कंप्यूटर, मतलब नेटवर्किंग में तो क्या होता है? सभी होता है। देखो आप इंटरनेट पर होगा तो आपके लिए खतरा बढ़ेगा, बिल्कुल चैलेंज तो होगा, जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे लिए चैलेंज ये है कि कुछ भी ये ना बोल दे, मैं कुछ गलत फैक्ट ना बोल दूं, बोलने से बचूंगा, अगर नहीं तो क्या होगा मेरा, बहुत ही क्या होगा, नहीं बोलूंगा। तो इसके बाद कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की, बिल्कुल सही बात है, मतलब सभी आ गए इसमें, ठीक है। बैकबोन किसका बताया था मैंने? समझे बैकबोन, याद रखिए, याद कीजिए, नहीं याद आ रहा जाइए पिछली क्लास देखिए, फिर बोलूंगा मैं। हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, साइबर क्राइम से, इंटरनेट से। बैकबोन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है मेरे भाई? इंटरनेट को तो कहते हैं। मैंने समझा था बैकबोन, क्योंकि सारा काम उसके ऊपर टिका। अगला सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है। 3 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज, और इसके बाद 5 गीगाहर्ट्ज और 6 गीगाहर्ट्ज होती है। 6 गीगाहर्ट्ज केबल है दोस्तों, एक सामान्य सी बात है, इसलिए डाला इसको तो मैंने क्वेश्चन में। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना, मतलब जो भी सिग्नल है, जो भी आपका सिग्नल जा रहा है या जो भी आपका डेटा जा रहा है, उसका प्रवाह रुके बिना, उसमें किसी प्रकार कोई नहीं, जिस प्रवाह में चल रहा है उसी प्रवाह में चलते हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब वो जो है, मतलब आपकी जो है डेटा प्रोवाइडेशन चल रहा है, अब ये यहां तक जा रहा था पहले, अब मुझे यहां तक लाना है, तो इसकी ये स्पीड चलती रहे और मेरे को यहां तक डेटा जोड़ देना है, यहां तक आपको कर देना है डेटा
पहुंचा देना है तो किसके माध्यम से पहुंचा सकते हो, किससे जोड़ सकते हो, क्या रिपीटर है, क्या राउटर है, क्या गेटवे है, क्या स्विच है, मैंने आपको बताया था जब रिपीटर पढ़ाया था। अगला है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWN मतलब स्वान क्या है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, सिस्टम्स वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क, सिस्टम वाइज, इसके बाद में कौन सा है, वाइड, वाइड नहीं है, वाइज है, वाइज एरिया नेटवर्क। दोस्त वाइड होता है, वाइज तो नहीं होता ना, यहाँ भी वाइड, यहाँ वाइड, यहाँ वाइज, ये वाइज है मतलब ये दो तो नहीं होंगे, ये दो तो नहीं होंगे, ऐसे आंसर निकालना होता है मेरे भाई। और ये क्या होता है, सिस्टम से क्या होता है, सिस्टम थोड़ी होता है, स्टेट बताया था मैंने स्वान में, स्टेट मतलब राज्यों के अंदर चल रहा था ना वेन, राज्यों में स्वान राज्यों के मुख्यालय मतलब इसमें क्या था, आपका जिला मुख्यालय, राज्य मुख्यालय और तहसील या ब्लॉक मुख्यालय जो था उसको जोड़ रखते हैं इसके माध्यम से, समझाया था, याद कीजिए। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, इसको हाईलाइट कर रहा है मतलब यूज कर रहे हैं, किया जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क, क्या निजी मतलब प्राइवेट होगा, कौन सा, इंटरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या अर्पानेट। अब अर्पानेट निजी कहां से हो सकता है, समझने की कोशिश कीजिए, तो आपका होगा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है, ये आपका एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, एमपीपीएससी का क्वेश्चन है और इसको आपकी एसएससी भी पूछ चुकी है पहले, साथ ही इसी क्वेश्चन को आपके बैंक भी पूछ चुकी है, याद रखना बैंक भी आपका इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, यानी कि जी का मतलब क्या है ये भी नहीं जानते हैं क्या हम, ये पूछना चाह रहे हैं हमसे एग्जामिनर। चलिए ग्लोबल गवर्नमेंट जनरेशन गूगल, क्या होता है जी, जी होती है जनरेशन, मैंने आपको समझाया था जनरेशन पढ़ाया था वहां पर भी, और इसमें बताया था कि जी 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 का मतलब जनरेशन होता है, अच्छा समझाया था ना। इसके बाद संचार नेटवर्क जिसका उपयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है। दोस्त ये क्वेश्चन थोड़े से लैंग्वेज चेंजेस के साथ पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट किया लग रहा है आपको थोड़ा सा, क्यों लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा गया थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर करके, इसलिए ये लग रहा है। क्या लेन है, मेन है, मेन है, ये तो आपको मैं बता चुका हूं, ये वेन है। अगला है डेटा प्रेषण, डेटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई, उसमें प्रयोग की जाने वाली यूनिट कौन सी है, यूनिट किसमें, डेटा प्रेषण मतलब ट्रांसमिशन में गति को मापने के लिए मेगाहर्ट्ज, किसमें मापते हैं हम डेटा को, कंप्यूटर में, प्रति सेकंड, ओ भाई साहब, बीट प्रति सेकंड, अच्छा नैनो सेकंड, तो इसका आएगा बिट प्रति सेकंड। अब मेगाहर्ट्ज भी बोल देते हैं आप, लेकिन मेगाहर्ट्ज नहीं होता मेरे दोस्त, क्यों, क्योंकि डेटा को हम किस में मापते हैं, बीट में, कितने बीट का जा रहा है, कितने बीट का डेटा है, 2 बीट, 3 बीट, 4 बीट, जो भी है बीट में जाता है, सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बीट है ना, तो बीट में तो नापेंगे हम, याद है डेटा वाला पढ़ा था वहां पर भी समझाया था मैंने इस बात को, फिर मैंने तो जाइए पहली क्लास के वहां। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन समझिए, मोबाइल फोन में प्रयुक्त सीडीएमए प्रौद्योगिकी है, किसी कंप्यूटर डेवलप्ड मैनेजमेंट एप्लीकेशन, कोड डिवीजन मल्टीपल एप्लीकेशन, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मोबाइल एप्लीकेशन, कौन सा होगा, ये होगा आपका सी, क्यों, क्योंकि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मैंने बताया था, जो आपको एप्लीकेशन वाला पढ़ाया था उसमें बताया था आपको कौन सा, GSM और CDM दोनों पढ़ाए थे आपको मैंने, समझा था, फुल फॉर्म थोड़ा सा देख लेना, कभी आ सकता है। अगला है ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, ये भी आपका एमपीपीएससी पूछ चुकी है, एमपीपीएससी पहले ही पूछ चुकी है, और आपका ये वाला क्वेश्चन तो जो जिसकी हमारी चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है जिसको हम टारगेट लेके चल रहे हैं, उसमें पहले ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना। उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, मोबाइल फोन पर सिग्नल प्रसारण को, लैंडलाइन से मोबाइल फोन संचार को, सैटेलाइट टेलीविजन संचार को, किसके लिए की जाती है ब्लूटूथ, क्या उपलब्ध कराती है, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार। ब्लूटूथ में क्या करते हो आप, आपको मैंने समझा था आपकी वो खास उससे बात कर रहे हो आप, प्राइवेट, समझा था ना, नहीं याद आए तो समझिए वहां जाकर के। अगला देखते हैं हम, अगला कौन सा है हमारा क्वेश्चन, अगला क्या है, इंट्रानेट। दोस्त मैंने इसके लास्ट जो क्लास थी हमारे ये जो कंप्यूटर वर्किंग की, उसमें लास्ट में एक टेबल समझाई थी, उस टेबल में दोनों समझा था, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट, समझिएगा। सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट कैसा है, सूचना को बाहरी कंपनी के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट, आंतरिक एमबीआर, ठीक है, क्यों आंतरिक बात आंतरिक आएगा, किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त इंटरनेट, सूचना को दो संस्थाओं के बीच अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। दोस्तों ये आएगा आपका क्या,
किसी संस्था के अंदर की बात हो रही थी ना, सूचनाओं के अंतरण के लिए है, ये आपका किसमें आ जाएगा, एक्सट्रानेट में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर, दो नेटवर्क है ये इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, लिंक, सर्वर, गेटवे, ब्रिज, क्या कहलाता है, गेटवे कहलाता है, गेटवे कहलाता है। हालांकि ना कहीं आपको लगेगा ब्रिज भी तो हो सकता था सर, ब्रिज भी जोड़ती है, पर ब्रिज क्या करता है, एक समान नहीं होता ना, ये केवल दो नेटवर्क एक ही जैसा हो रहा है, समान हो गया ना, दो नेटवर्क एक अलग अलग थोड़ी नहीं हो रहा है, इसलिए गेटवे आ जाएगा। अगले चलते हैं, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो देश से जुड़े एक दूसरे को रिसोर्स प्रदान करते हैं। मैंने शुरुआत की क्लास में कंप्यूटर वाली जो क्लास थी हमारी कंप्यूटर वर्किंग की शुरुआत, वहां पर आपको सर्वर की इनकी डेफिनेशन समझाई थी, ये क्वेश्चन वहां से बनेगा आपका। मेन फ्रेम, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर या क्लाइंट जो देश से जुड़े दूसरे कंप्यूटर रिसोर्स को प्रदान करते हैं, किससे करते हैं, नेटवर्क से, जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं उसको प्रदान करते हैं सर्वर, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब जो है प्रूफ पूछ रहा है, मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, या बिल्कुल देखते हैं, मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, ओके सॉफ्टवेयर होता है, देखना आप बातों में हो जाएगा आपको ये। मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, स्थायीकरण मतलब जो लोकल है, लोकलाइजेशन करता है। मॉडेम प्रचालक तंत्र, दोस्त क्या सीपीयू या जो आपकी मदरबोर्ड है ये वर्क करता है, ऐसा कुछ है क्या। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, मैंने आपको ये बात अच्छे से समझा दी, मॉडेम में इन दोनों का ही क्या होता है, इसमें होता है किसमें, मॉडेम में। ये कोई ऐसी बात नहीं करता, प्रचलन ये नहीं करता, ये तो उनके साथ जुड़ा होता है यार, एक्स्ट्रा साधन उपलब्ध करा देता है, ये कार्य वो थोड़ी नहीं कर पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों द्वारा का प्रयोग कर डेटा अंतरित करने की अनुमति देता है, डेटा अंतरित मतलब ये करने की, हाँ अभी नहीं समझाऊंगा, पहले आंसर लगाओ फिर समझाऊंगा। कुंजी पटल, सीपीयू, मॉडेम, प्रिंटर। अब यार मॉडेम है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मॉडेम जो है हर एग्जाम में पूछा गया है। अब इसमें कैसे बता सकता हूँ कि एमपीपीएससी का है इसका, क्योंकि एक से अधिक एग्जाम में इसी क्वेश्चन को एक से अधिक एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, तो मेरे को वो क्वेश्चन उठाने पड़े, उनकी लैंग्वेज लानी पड़ी, ऑप्शन सेम आएंगे, आंसर सेम आएंगे, लेकिन क्या होगा, डिमांड आपको समझ में आना चाहिए किस तरह से पूछेगा। अब देखिए ये यहाँ पर भी आपका क्या था, यहाँ पर आपका क्या था, मॉडेम, यहाँ मतलब मॉडेम के बारे में पूछा था, यहाँ पर आपसे मॉडेम के बारे में पूछ लिया, पर क्या किया, क्वेश्चन को घुमा कर पूछ लिया। अगला कौन सा है, इथरनेट एक उदाहरण है किसका, मेन का, लेन का, वेन का या वाईफाई का। क्या इथरनेट वाईफाई का हो सकता है क्या, इथरनेट वाईफाई का हो सकता है क्या, आपको सोच के बताइए इसको, तो वाईफाई का कहां से हो सकता है। इसके बाद इथरनेट क्या है, इथरनेट का उपयोग हम कहां करते हैं, लोकल एरिया में तो करते हैं। अगला है किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है, कॉलेज, कॉलेज, इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क या एक्स्ट्रा नेट। कैंपस बताया था मैंने, पूरे डायग्राम बताया था, यहाँ ये डिपार्टमेंट बना रखे थे इधर, और यहाँ लिखा हुआ था न्यायालय, ये था हमारा कौन सा, कैंपस एरिया नेटवर्क। अगला है मॉडेम का पूरा नाम है, क्या है मॉडेम, मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी मॉडेम की, वहां लिखी थी पहली लाइन में, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा था, हिंदी में भी लिखा था, देवनागरी लिपि में था, मतलब उसी का। मॉड्यूलेटर, डेमोडुलेटर, मॉड्यूलेशन, डेमोडुलेशन, देखिए कितने प्यार से लिख रहा है यार, एक जैसा बिल्कुल। इसके बाद मॉड्यूलेटर, डिस, यार ये तो ऑप्शन ही कैसा दे दिया है, डिसक्शन, उपरोक्त सभी, तो ये तो हो नहीं सकता, अब जब ये नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। अब लगाइए आप, मैंने आपको 50% तो कर दिया है, लगाइए, ये होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ही होता है। अगला आता है ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती है, ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित कर रही है, परिवर्तित कर रही है, मैंने आपको समझाई थी ना वहां पर, हाँ समझे थे कि कौन क्या करता है, प्राप्त भी कर रही है, तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से, टर्मिनल से कंप्यूटर को, ये टर्मिनल है, यहाँ से यहाँ कंप्यूटर बना हुआ है, और कंप्यूटर से टर्मिनल को, ये अगला टर्मिनल को यहाँ बना हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा अब दिखाई दे रहा होगा, ये टर्मिनल को पहुंचा रहा है, और ये टर्मिनल यहाँ से डेटा जा रहा है, ये समझ लीजिएगा, ये इसका पूछ रहा हो कि ये क्या है ना। कंप्यूटर टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है क्या है, तो ये जो है ये कंप्यूटर है, यहाँ से डेटा लिया, यहाँ आया, ये टर्मिनल है, यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से वापस यहाँ पहुंचा रहा है, तो ये यहाँ जो पहुंचने का कार्य कर रहा है, ये कौन है, चुंबकीय डिस्क है, सीडी रोम है, माइक्रो कंप्यूटर है, मॉडेम है। ये तो ऑप्शन ऐसा दे दिया उसने कि आपका आंसर निकल जाएगा क्या, मॉडेम। दोस्तों ये जो मॉडेम का था आपका, है ना, इसमें मैंने आपको समझाया था अच्छे से, क्या समझा था
कि ये जो है युक्तियां वगैरह वगैरह ये आसानी से आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे से। किस किस तरह से पूछा जा सकता है मॉडर्न के, वो सारे क्वेश्चन मैंने रखने की कोशिश की। लैंग्वेज हर बार चेंज किया, आंसर वही हो रहा है। WLL का पूरा रूप है, ये मैंने आपको समझा था जब टूल पढ़ा रहा था, वहां पर समझा था, इसे फुल फॉर्म याद रख लेना बस आप, कम से कम ये बोला था आपको। वर्किंग लैंड, वर्किंग लूप लाइन, इसके बाद में वायरलेस लैंड लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, तो आएगा आपका लोकल लूप वाला जो है ये आपका रहेगा। ठीक है दोस्त, अगला देखते हैं कौन सा है। इथरनेट है, ये आपको क्वेश्चन एक तरह से रिपीट है, लेकिन ये रिपीट जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज है फिर से, मतलब ये दूसरे एग्जाम का क्वेश्चन है वही, ऑप्शन चेंज कर दिया। क्या है, लेन, मेन, वेन या एक रसायन, ये आपका एक लेन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिग्नल साइट सिंगल नेटवर्क है, सिंगल साइट नेटवर्क, सिंगल मतलब आपके लिए लेन, DSL, रैम, USB, ये तो आसान सा क्वेश्चन था आपके लिए, क्योंकि नेटवर्क एक ही दिया है तो फिर तो आंसर लगा जाओगे ना। ये तो एक सर्विस प्रोवाइडर ये है ना, सेवा है, ये आपकी मेमोरी हो गई, ये मेमोरी हो गई, ये केबल हो गई USB, तो इसका तो यहाँ कोई इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका नेटवर्क पूछ लिया तो आप कौन सा गया, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या बोल सकते हो, सिंगल USB, सिंगल साइट में, ठीक है ना दोस्तों। आज तक हमने लगभग 37 क्वेश्चन लिए हैं। हर क्वेश्चन में ये बात को ध्यान रखी है कि आपका जो जो टॉपिक आपको करवाया वहां से क्वेश्चन बना जाए, जैसे जैसा पूछा जा गया है वो सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश किए। फिर भी अगर कहीं कोई क्वेश्चन छूटा होगा, किसी एग्जाम में आया होगा, तो मैं पुनः जब आपको सीरीज चलाऊंगा इसमें वापस प्रैक्टिस, जब आखिरी में एग्जाम के नजदीक, उस समय सारा करवा दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए हम लोग आज यहाँ रोकेंगे, इसके बाद हम करेंगे अगली क्लास में अगला टॉपिक के साथ, नए टॉपिक को नए तरीके से नए अंदाज में पेश करने का प्रयास करेंगे। दोस्त अभी तक आपने वीडियो देखा, आज पहली बार आया, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, देन वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन दोस्तों मिलेगा। ये इसकी पहले क्लास देखनी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ जाके देख सकते हो। साथ ही हमारा जो करंट अफेयर क्लास का प्लेलिस्ट बनी हुई है, करंट अफेयर की वहां पे चल रही है, वो भी देख सकते हो। देन स्टैटिक जीके तो सर बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, आप वो भी देख सकते हो यहाँ पर। मेरे को साथी ये भी कहते हैं कि हम लोगों को PDF नहीं मिलता, कमेंट करते हैं। भाई आप वीडियो को पूरा देखिए ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है www.yagyavidya.com, यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, देन @यज्ञविद्या जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हो। साथ ही इनकी जो लिंक है आपको नहीं मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में पिंक की हुई है, वहां से भी आप जाकर ले सकते हो, ठीक है। लाइक करेंगे किसको, वीडियो को, क्यों, क्योंकि आपको कंटेंट तो अवेलेबल हो रहा है। अगर आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है। देन इसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट तो करना कि कैसा लगा, कहाँ को समझाना वो बताना आपको, और कितने क्वेश्चन सही हुए टोटल। मैंने 37 क्वेश्चन लिए, उसमें से आपको याद रखना कि कितने सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम अगली क्लास में, रोकेंगे आज की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।